भाई साहब बिटकॉइन ने 66.5 लाख का लेवल क्रॉस कर दिया है और अकेले ब्लैक रॉक ने एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन के अंदर $285 मिलियन की एसेट्स में कहीं ना कहीं पैसे इंजेक्ट किए। ये कोई सोशल मीडिया रूमर या फिर कोई क्लिकबेट प्रिडिक्शन नहीं है, मार्केट हाइप भी नहीं है। ये हार्ड ऑडिटेड इंस्टीट्यूशनल डेटा है। अगर आप इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहे हो और ग्लोबल मैक्रो शिफ्ट्स को ट्रैक करते हैं तो ये ब्रेक डाउन जो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल कैपिटल कहां मूव हो रहा है, यूएस मॉनेटरी पॉलिसी क्या सिग्नल दे रही है, शॉर्ट स्क्वीजेस मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हॉकिश स्टैंस और डिप्रिशिएटिंग रूपी एक इंडियन क्रिप्टो बायर के लिए एक इनविजिबल टैक्स कैसे क्रिएट कर रहा है। सारी चीजें समझेंगे। मेक श्योर लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि टाइमली अपडेट आपको मिल सके। सबसे पहले हम रॉ डेटा देखते हैं। अगस्त 2026 के ट्रेडिंग साइकिल में बिटकॉइन ने $70,000 का लेवल ब्रीच किया है। यह जून 2026 के बाद का सबसे बड़ा अपसाइड प्राइस पॉइंट है। सिंगल डे में 8% से ज्यादा का रैपिड इंट्राडे सर्ज रिकॉर्ड किया गया है। इस मैक्रोवेव को फ्रंट रन करते हुए इथेरियम ने मार्केट में और एग्रेसिव मोमेंटम दिखाया है, जहां इथेरियम सिंगल सेशन के अंदर 18% ऊपर जंप करके $2,250 के सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड होने लगा है। सबसे पहले हम इसको चार्ट्स पे देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एग्जैक्टली बिटकॉइन में हुआ क्या है। ध्यान से सुनिएगा। लर्निंग के लिए जितने लोग हार्डकोर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जो कंसेप्ट में बताने वाला हूँ। कंसेप्ट में अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में बताना, मैं आने वाले वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम आवरली चार्ट लेंगे। ट्रेडर्स ध्यान से सुनना, हमने आवरली चार्ट जब भी देखा है तो मैंने जो यहाँ पर स्पॉट किया था क्रिप्टो में, जिसके चक्कर में हमने हमारे जो प्राइवेट ग्रुप है जिसका हिस्सा बन सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पे बता दिया था कि ये चीज़ कैसे होगी। तो अगर आप देखेंगे 6 स्टेप्स हुए हैं। कौन से स्टेप्स हुए हैं चलिए एक एक करके समझते हैं। बिटकॉइन में जब आप आवरली चार्ट लगाते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ हुआ था वो रेंज बना है, जो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 13 तारीख तक के बीच में एक रेंज बना है। ऊपर के इस लेवल को कहीं ना कहीं सेट कर लिया था, नीचे वाले लेवल को कहीं ना कहीं सेट कर लिया था। दोनों लेवल को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पाया था। तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में बिटकॉइन ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करी है, उसने एक रेंज बनाया। जैसे ही उसने रेंज बनाया उसके बाद अगर आप टेक्निकली देखेंगे दोस्तों तो उसने उसके बाद एक नेगेटिव टेरिटरी, दैट इज एक डाउनवर्ड जर्नी कहीं ना कहीं शुरू की है। ये देखिए यहाँ से आप जो देख रहे हैं पूरी तरीके से एक डाउनवर्ड जर्नी, क्योंकि ये ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर रहा था लेकिन ये मेंटेन नहीं कर पा रहा था और बार बार नीचे जा रहा था। नीचे जाने के बाद तो ये दूसरा फेज था डाउनवर्ड। पहले क्या हुआ, पहले कहीं ना कहीं रेंज बनाया फिर डाउनवर्ड गया। उसके बाद इसने एक अपना सपोर्ट रेंज बनाया। अगर आप यहाँ पर क्लियरली ये मार्किंग देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर क्लियरली इस चीज़ को देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं ये रेंज बनाने की कोशिश करा, जिसको अपन सपोर्ट बोलते हैं। तो पहले रेंज, फिर डाउन ट्रेंड, फिर सपोर्ट, तीसरा लेवल। चौथा लेवल पे इसने वापस अपने हायर हाइज लगाने शुरू किए, किसी तरीके से जाने की कोशिश करी। और जैसे ही इसने यहाँ पर कहा, यहाँ पर इसने वापस एक छोटा सा रेंज बनाने की कोशिश करी और यहाँ पर उसने एक मैसिव ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स। यहाँ पर आप देखिए क्या ट्रिगर वॉल्यूम आया, उसके बाद मैसिव वॉल्यूम आया जिसके चक्कर में ये ब्रेकआउट हो गया। और आप लोग दोस्तों देख सकते हो जैसे ही इसने 65,000 के लेवल के ब्रेकआउट दिया हुआ है, वहां से ये सीधे रॉकेट होके 71-72,000 तक चले गया है। तो बेसिकली क्या हो गया कि यहाँ पर जितने सारे लोग शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं इस पूरे इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट स्क्वीज में कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए और उसके बाद ये सीधे ऊपर चीज चले गई। अब नाउ जस्ट इमेजिन, आपको यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप 10x से कर रहे हैं, यहाँ पर आप 10x से कर रहे हैं, यहाँ पर आप 10x से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अगर 150x जहाँ पर कंफर्मेशन भी होता है तो दोस्तों आपको 10 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में केवल एक ट्रेड ही मिलता, लेकिन आपका कैपिटल काफी तेजी से यहां पर ग्रो कर जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको 150x का लेवरेज लेना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप लेवरेज लेते हैं वो रिस्की होता है, बट यू कैन क्लियरली सी। तो हमारा लेवल 1 क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। लेवल 2 हो गया डाउन ट्रेंड हो गया। लेवल 3 हो गया सपोर्ट जोन मार्क्ड हो गया। लेवल 4 हो गया आपका किसी तरह से वापस मोमेंटम आने के लिए। और लेवल 5 वॉज अ मैसिव ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जा रहा है। अब इसका इमीडिएट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो आता है बिटवीन 73 टू 75 के, लेकिन मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूंगा। और एकदम लाइव अपडेट क्रिप्टोज के अगर आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट जरूर खोलिए, आपको जरूर मैं हेल्प आउट करूंगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे।
लेकिन स्क्रीन पर देखने वाली ये ग्रीन कैंडल सिर्फ प्राइस एक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। असली फंडामेंटल शिफ्ट यूएस स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स के ऑर्डर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइडर सोसो वैल्यू के इंस्टीट्यूशनल मेट्रिक्स को एग्रीगेट करें तो सिंगल ट्रेडिंग सेशन के अंदर यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स ने $517 मिलियन का मैसिव नेट इनफ्लो प्रिंट किया है। मई 4 के बाद अगर देखा जाए तो यह रिकॉर्ड हुआ है अब तक का सबसे एग्रेसिव सिंगल डे इनफ्लो इम्प्रिंट। अब देखिए स्पॉट इथेरियम ईटीएफ्स के हम इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज भी देखें तो पिछले 10 महीनों के रिकॉर्ड हाई को तोड़ चुके हैं। एक ही सिंगल सेशन में $189 मिलियन का न्यू इंस्टीट्यूशनल कैपिटल डिप्लॉय हुआ है, जो कि अक्टूबर 2025 के बाद का सिंगल डे पीक वॉल्यूम है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स का एग्रीगेटेड फ्रेमवर्क अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेटेड बिटकॉइन ईटीएफ टोटल एग्रीगेटेड जो नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़कर $84.3 बिलियन का माइलस्टोन टच कर चुका है। और अगर क्यूमुलेटिव हिस्टोरिकल फ्लोज की बात करें तो यूएस स्पॉट ईटीएफ्स के ऑफिशियली लॉन्च होने से लेकर अब तक टोटल क्यूमुलेटिव नेट कैपिटल जो इन्फ्यूजन हुआ है वो $52.8 बिलियन तक का प्रिंट हो चुका है। अगर ब्लैक रॉक के इबिट की बात करूं, वर्ल्ड का सबसे बड़े एसेट मैनेजर ने सिंगल ट्रेडिंग सेशन के दौरान $285 मिलियन स्पॉट कैपिटल एब्जॉर्ब किया है। आर्क इन्वेस्टमेंट एंड 21 शेयर्स की बात करूं जो कैथी वुड का प्रोडक्ट है, उसने $77.7 मिलियन पुल किए हुए हैं। फिडिलिटी की बात करें तो फिडिलिटी के डिजिटल एसेट आर्म ने सिंगल डे में $62.4 मिलियन का इनफ्लो किया है। ये नंबर किसी लोकलाइज स्पेकुलेटिव बबल या फिर इंडियन रिटेल टेलीग्राम ग्रुप के पंप एंड डंप कोऑर्डिनेशन से नहीं हुआ है। ये न्यूयॉर्क और शिकागो के टॉप इंस्टीट्यूशनल एसेट एलोकेटर्स, फैमिली ऑफिसेज, पेंशन फंड्स और हेज फंड्स का डायरेक्ट रेगुलेटेड बैलेंस शीट का डिप्लॉयमेंट है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अगर मैक्रो लेवल पे इस चीज को देखें तो मार्केट में एग्रीगेटेड कैपिटल का इतना बड़ा इंजेक्शन बिना स्ट्रक्चरल रीजन के कभी हो ही नहीं सकता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वॉल स्ट्रीट कैपिटल रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ स्विचेस तब फ्लिप करता है जब मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर्स इग्नाइट होते हैं। इस स्पाइक के पीछे दो मेजर लिक्विडिटी कैटलिस्ट हैं, समझते हैं कौन सा। पहला है यूएस ट्रेजरी लॉन्ग एंड बॉन्ड बायबैक प्रोग्राम। देखिए इस रैली का प्राइमरी मैक्रो कैटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का जो वो ट्रेजरी का लॉन्ग एंड बॉन्ड बायबैक अनाउंसमेंट है वो है। सिंपल टर्म्स में अगर कहूं तो यूएस सॉवरेन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन इशू किया है कि वो सेकेंडरी ओपन मार्केट से अपने पुराने हाई कूपन सॉवरेन बॉन्ड्स को वापस रीपर्चेज करेगी। जब सॉवरेन गवर्नमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स रीपर्चेज करती है तो आपको समझना चाहिए क्या होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन डेट मार्केट में सॉवरेन यील्ड्स ऑटोमेटिकली कंप्रेस होती है। सॉवरेन यील्ड्स गिरने से डेट इंस्ट्रूमेंट्स का अट्रैक्टिव रिटर्न प्रोफाइल थोड़ा सा कम हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल बैलेंस शीट्स जो मेंटेन करते हैं, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें, वो अपने फ्री कैश फ्लोज को सेफ हेवन, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सॉवरेन पेपर से हटाकर हाई बीटा रिस्क ऑन एसेट क्लासेस जैसे कि टेक स्टॉक्स हो गया, क्वांटिटेटिव एसेट्स हो गया, बिटकॉइन होगा, क्रिप्टो करेंसी, उसके तरफ डिप्लॉय करते हैं। बीटीएसई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जेफ मीन के इंडस्ट्री एनालिसिस के मुताबिक यूएस स्पॉट ईटीएफ्स में रिकॉर्ड हुआ है ये $517 मिलियन का डेली इनफ्लो इस स्ट्रक्चरल बॉन्ड बायबैक अनाउंसमेंट का डायरेक्टली कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहा है। अब दूसरे ट्रिगर की बात करते हैं जो कि एक मैसिव रातों रात शॉर्ट स्क्वीज हुआ है, जो कि आपको चार्ट्स पे भी दिखा है। देखिए इस मैक्रो इंजेक्शन के टॉप पर एग्जीक्यूशन इंजन का काम किया है क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट की पोजीशनिंग आर्किटेक्चर ने। बिटकॉइन के $70,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल को फोर्स ब्रेक करते ही डेरिवेटिव ऑर्डर्स क्या हुआ, अचानक से शॉर्ट स्क्वीज में आ गए और $2.7 बिलियन वर्थ की शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं लिक्विडेट हो गए। शॉर्ट स्क्वीज को हम थोड़ा सा अगर समझे, जब इंस्टीट्यूशनल कैपिटल स्पॉट मार्केट में हैवी परचेजिंग एग्जीक्यूट करता है तो प्राइस एक्सेलरेट होता है और जितने शॉर्ट सेलर होते हैं वो फंस जाते हैं। तो जो एग्रेसिव शॉर्ट सेलर्स बिटकॉइन को शॉर्ट सेल करके बेट लगा रहे थे कि प्राइस $65,000 के नीचे ब्रेक होगी, उनके लेवरेज्ड पोजीशंस कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ होने लग गए। एक्सचेंजेस पर ऑटोमेटिक रिस्क इंजन्स उनकी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ओपन शॉर्ट्स को ऑटोमेटिकली फोर्स्ड मार्केट बाय ऑर्डर्स में कन्वर्ट करते रहे। $2.7 बिलियन वर्थ के ऑटोमेटेड फोर्स्ड बाय ऑर्डर्स ने स्पॉट लिक्विडिटी के साथ सिंक होकर
प्योर प्राइस बैंड को एक एग्रेसिव वर्टिकल लॉन्च पैड में बदल दिया और इसलिए धनाक से शॉर्ट सेलर्स वहां पर हार मानने लग गए और शॉर्ट स्क्वीज हो गया। एक और इंस्टीट्यूशनल डेटा पॉइंट ट्रैक करने लायक है वैसे, अगर मैं बता दूं डेटा की अगर अपन बात ही कर रहे हैं, अगस्त के ट्रेडिंग कैलेंडर में एग्रीगेटेड यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स ने जीरो नेट आउटफ्लो प्रिंट किया है। जी हाँ, जीरो, कुछ भी आउटफ्लो नहीं हुआ है। पूरे ट्रेडिंग मंथ के अंदर कोई सिंगल ट्रेडिंग सेशन ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ जहां नेट कैपिटल एग्जिट हो। ये इंस्टीट्यूशनल कैपिटल कमिटमेंट और होल्डिंग कन्विक्शन का डायरेक्टली कहीं ना कहीं सबूत है कि लोग पॉजिटिव है बिटकॉइन को लेके। अब इंडियन मार्केट और आरबीआई के हॉकिश सिग्नल को समझते हैं। ग्लोबल लिक्विडिटी ईजिंग, बॉन्ड बायबैक्स और क्रिप्टो एक्सपांशन के एग्जैक्ट अपोजिट इंडियन मैक्रो इकोसिस्टम एक टाइट हॉकिश ट्रैजेक्टरी एंटर कर रहा है। यह डाइवर्जेंस हर इंडियन रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट के लिए समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद कंपलसरी है। देखिए, जहां यूएस फेडरल रिजर्व और यूएस ट्रेजरी की मैं बात करूं मॉनेटरी कंडीशंस को रिलैक्स कर रहे हैं, वहीं पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग का स्ट्रक्चरल टोन एक्सट्रीमली हॉकिश हुआ है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग कंसेंसस के मुताबिक अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस कुछ इस प्रकार से आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता जी ने एक्सप्लिसिटली क्लियर किया है कि हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डोमेस्टिक मार्केट में Q3 फाइनेंशियल ईयर 27 के दौरान 5.9% तक एक्सेलरेट हो सकती है। 5.9% का इन्फ्लेशन प्रिंट आरबीआई के कंफर्ट बैंड जो कि 4% के आसपास है, टॉलरेंस लेवल 6% के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर ही है। अगर मैं देखूं, काफ़ी सारे रिसर्चर्स की ये मानना है कि आरबीआई की आने वाले दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अब एक कंप्लीटली एक्टिव लाइव मीटिंग कंसिडर की जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक नियरली 4 साल के मॉनेटरी गैप के बाद डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करने का एग्जीक्यूशन प्लान कंसिडर कर सकता है। देखिए, एसबीआई की रिसर्च ये कहती है, उनकी एक रिपोर्ट है, एम्पेरिकल रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि अगस्त एमपीसी मिनट्स पिछले एक पूरे कैलेंडर ईयर का सबसे एग्रेसिव हॉकिश मॉनेटरी डॉक्यूमेंट होगा। इसका मतलब मेरे हिसाब से दिसंबर का जो ये रेट वाला सिस्टम होगा उस पर हम सबको नजरें गाड़ के रखनी चाहिए। अब कैलकुलेट करते हैं कि ग्लोबल मॉनेटरी डाइवर्जेंस एक इंडियन इन्वेस्टर के वॉलेट पे रियल टाइम पर किस किस प्रकार से इंपैक्ट करता है, बिकॉज ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इस स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन को ध्यान से इवेलुएट करते हैं। अगर बिटकॉइन ग्लोबल मार्केट में प्योर यूएसडी टर्म्स पर $70,000 टच करता है तो एक इंडियन बायर को एक्सचेंज डेस्क पर अप्रॉक्सीमेटली 66.8 लाख, जी हाँ 66.8 लाख रुपीज डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। सेम एसेट जब एक साल पहले $70,000 हिट करता था डॉलर रुपीज में, तो एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से 87-88 का ब्रैकेट था, तो बाइंग टिकट 58 से 60 लाख रुपीस के बीच में होती थी। तो इंडियन इन्वेस्टर की स्क्रीन पर दिखने वाला 10 से 15% का प्राइस सर्च पूरे एसेट एप्रिसिएशन से ड्राइव नहीं हो रहा है। इस एप्रिसिएशन का एक मेजर चंक इंडियन रूपी का जो वो स्ट्रक्चरल डेप्रिसिएशन है ना, उसके चक्कर में भी हो रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। रूपी डेप्रिशिएट हो रही है तो आपको बाय डिफॉल्ट 10-15% का फायदा मिल रहा है। डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम में सिस्टमैटिक लिक्विडिटी टाइट होगी। पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर क्रेडिट और रियल एस्टेट बोरोइंग रेट्स एक्सेलरेट होंगे। डोमेस्टिक रिटेल रिस्क एपेटाइट, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल एसेट्स सभी क्लासेस में शार्पली कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर यूएस फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव ईजिंग कंटिन्यू करता है और आरबीआई रेट्स डिफेंड करता है, क्रॉस करेंसी वोलैटिलिटी बढ़ेगी और यूएसडी आईएनआर प्रेशर इंपोर्ट कॉस्ट के फॉर्म में डोमेस्टिक क्रिप्टो स्पॉट डेस्क पर शिफ्ट हो जाएगा। इंडियन मार्केट में क्रिप्टो बाय करने वाले यूजर एसेंशियली एक डेप्रिशिएटिंग फिएट करेंसी से एक हार्ड डॉलर सेटल्ड ग्लोबल मैक्रो एसेट एक्वायर कर रहे हैं, जिसमें करेंसी डेप्रिसिएशन का हिडन कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि बेसिकली ये सारी चीज़ों से क्या होगा। देखो, एक चीज़ है कि बिटकॉइन के लिए ऊपर का मार्केट खुल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी नजरें वहां पर होनी चाहिए, हो सकता है ये ऊपर जाए। फाइनेंशियल मार्केट्स का गोल्डन स्ट्रक्चरल रूल है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ड्राइव्स अल्फा जनरेशन। मतलब इंस्टीट्यूशनल एसेट मैनेजर्स, मल्टी बिलियन डॉलर हेज फंड्स और ग्लोबली फैमिली ऑफिसेस तब पोजिशनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं जब मैक्रो सेंटिमेंट डिप्रेस्ड होता है, डेरिवेटिव के वॉल्यूम काफी कम होते हैं और रिटेल पार्टिसिपेशन एकदम नेग्लिजिबल होता है, सब लोग नेगेटिव होते हैं। $52.8 बिलियन का क्यूमुलेटिव ईटीएफ वॉल्यूम इस बात का डायरेक्ट
प्रूफ है कि बड़ी इंस्टीट्यूशन जैसे कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, ये सब के जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट है, जैसे 20-30 करोड़, और मैंने सुना जो भी अभिषेक भाई की वीडियो के नीचे कमेंट करता है उसके पास भी एक दिन इतना पैसा होता है, ट्राई करके देखिए। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं कंपीट कर रहे हैं क्रिप्टोज के एक शेयर के लिए, डिजिटल एसेट के एक शेयर के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटेल मार्केट पार्टिसिपेंट्स का क्लासिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल पैटर्न जो मैंने एनालाइज किया वो कुछ साइकिल्स में होता है। पहला साइकिल मैक्रो ब्रेकआउट के दौरान न्यूज़ इग्नोर करना। दूसरा साइकिल करेंसी एडजस्टेड ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं हेडलाइंस बढ़ाती है, उनको रिटेल पड़ता है। फिर हैवी इमोशनल लेवरेज के साथ ब्रेकआउट पीक पर पोजीशन लोग बाय कर देते हैं। साइकिल 4 आता है जब इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट टेकिंग इतना तेज बढ़ जाता है कि कैपिटल लॉक या लिक्विडेट करना पड़ता है। तो अगर आप इंडियन रेगुलेटरी और टैक्स एनवायरनमेंट 30% फ्लैट क्रिप्टो टैक्स प्लस 1% टीडीएस की बात कर रहा हूँ, उससे बचना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट कीजिए, एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा बनिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इनसाइट्स पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।